जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाइव ब्रीथ इस चैनल पे आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह आप जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ तो नया और कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आता हूँ, और वो भी आप बहुत अच्छे तरह से सुनते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, क्या हम हिंदू थे, क्या हम मुस्लिम थे, क्या हम क्रिश्चियन थे, क्या हम किसी धर्म से रिलेटेड है? ये अगर आपका प्रश्न है तो इसका उत्तर मेरे पास है, और यही मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखे, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप की और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रह जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से और पूरे लगन से देखें। चलो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हमें मालूम है कि हम हिंदू नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है, हम कौन है? हम बताते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, सब कुछ हमारी अलग है। फिर भी क्या हमें सरकारी दस्तावेजों में अलग रखा गया है? ये साजिश कहां से चलती आ रही है, आपको ये समझना चाहिए। और इसके लिए मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये साजिश भैया आज की नहीं है। साजिश भैया 5 साल की पुरानी नहीं है भैया, ये बहुत दिनों से चली आ रही साजिश है। 1951 से चली आ रही साजिश है, और हमें बांटा गया क्योंकि उनको मालूम था कि हम बहुत बड़ी तादाद में हैं, इसलिए हमें बांटा गया। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, पहले जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत की नहीं, जब पहली जनगणना हुई ब्रिटिश सरकार में, वो हुई 1871 में। और उसी जनगणना में क्या क्या हुआ था ये आपको बताऊंगा। 1871 में जो पहली जनगणना हुई ब्रिटिश सरकार में, वहां आदिवासियों को अबोरजाइन कहा गया है। उसके बाद 1881 में जब जनगणना हुई तब अबोरिजिनल कहा गया है। 1991 में हमें अबोरिजिनली कहा गया है। 1901 की जनगणना में हमें एनिमिस्ट कहा गया है। उसके बाद 1911 की जनगणना में हमें एनिमिस्ट ही कहा गया है। उसके बाद 1921 की जनगणना में हमें एनिमिस्ट कहा गया है। उसके बाद 1931 की जनगणना में ट्राइबल रिलीजन कहा गया है। उसके बाद 1941 की जनगणना में हमें ट्राइब्स कहा गया है। और उसके बाद 1951 की जनगणना में हम थे ही नहीं। ये बात है, हमें पूर्ण रूप से हटा दिया गया। क्यों, कैसे, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से हमें हटा दिया गया, इसका एविडेंस है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। मेमोरेंडम सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया की 1871 की जनगणना में सभी धर्मों को अलग अलग लिखा है। आप देख सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत अलग है, और हमें अबोरजाइन करके कहा गया है। उसके बाद 1881 की जनगणना है, उसमें सिख, हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, जू अलग है, और अबोरिजिनल नाम अलग है। उसके बाद 1991 की जनगणना आप देखें तो वहां पे हमें एनिमिस्ट कहा गया है। एनिमिस्ट का अर्थ होता है कि किसी भी जीव, जंतु, प्राणी, वनस्पति, पहाड़, चट्टान, नदी, सब में जीव होता है, ऐसे मानने वाला एनिमिस्ट। उसके बाद 1901 की जनगणना आप देख लो, पेज नंबर 57 पे। 1901 की जनगणना का पेज नंबर 57 पे एनिमिस्ट का अर्थ होता है, द टर्म एनिमिस्टिक डिनोट्स द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ बिलीफ which are found among the jungle tribes, मुंडास, संताल, भील एक्सेट्रा। यानी एनिमिस्ट यानी आदिवासी होता है। 1911 की अगर आप जनगणना देखें, उस पे पेज नंबर 44 में यानी 44 पेज में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एनिमिस्ट कौन है। अब वो भी देख सकते हो, वहां पे पूरी डेफिनेशन लिखी है। पेज नंबर 226 उसी जनगणना में पेज नंबर 226 में एनिमिस्ट में कौन कौन आते हैं ये बताया गया। एनिमिस्ट में कौन कौन आते हैं? भील, भिलाला, गोंड, और ये सब यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके बाद 1941 की जनगणना की बात करते हैं हम लोग। वहां पे हमें ट्राइब्स करके संबोधित किया गया। उसके पहले 1931 में हमें ट्राइबल रिलीजन करके संबोधित किया गया। वहां पे 1931 की पेज नंबर 366 यानी 366 में ट्राइबल रिलीजन के आपको आंकड़े भी दिखाई देंगे। उसके बाद आते हैं 1941 में हमें ट्राइब्स करके संबोधित किया गया, पेज नंबर 144 पे। ओके,
उसके बाद आती है 1951 की, जो भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी। ब्रिटिश चले गए थे, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद की पहली जनगणना। उसमें जानबूझकर हमारा कॉलम हटा दिया गया है, हमें धोखा हुआ है। अभी उसकी बात करें टेबल नंबर A15 पे, पेज नंबर 142, टेबल नंबर A15 पेज नंबर 142 पे हमें यहाँ पे सभी धर्म के कॉलम दिखते हैं। वहां पे ट्राइबल, रिलीजन, ट्राइब्स, एनिमिस्ट, अबोरिजिनल, अबोरजाइन, ऐसा कुछ हमें नाम दिखता नहीं है। अभी हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के आंकड़े ले, तो राजस्थान में इन 1941 में हिंदू 75% थे, उसके बाद 1951 में 90.7% हो गए। मुस्लिम जो 1941 में 9% थे, वो 1951 में 6.2% हो गए। उसके बाद जैन 3% थे, वो 10 साल के बाद यानी 41 से 51 जो टाइम है उसके बाद 3.2% हो गए। लेकिन ट्राइबल एनिमिस्ट जो हम लोग हैं वो 1941 में 12% थे, वो 1951 में डॉट डॉट डॉट। तब राजस्थान की आपको ये भी दिखा रहा हूं, तब पेज नंबर 44 पे राजस्थान के आंकड़े आप देख लो। 1941 में 16,74,488 आदिवासी थे, वो 10 साल में कहाँ गए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसके बाद हमें ट्राइब्स का कॉलम हटा दिया गया है, हम ट्राइबल में नहीं आते। उसके बाद के अगर जनगणना आप देखें तो आदिवासी समुदाय ये किसी भी धर्म में आता है ऐसा बता दिया गया है। दोस्तों क्या ऐसा ही हमें बता दिया गया है? हमारा कॉलम जो हमें अबोरिजिन कह लो, अबोरिजिनल कह लो, एनिमिस्ट कह लो, हमें ट्राइबल रिलीजन कह लो, हमें ट्राइब्स कह लो, लेकिन हम किसी धर्म में नहीं आते थे। हमारा कॉलम अलग था, हमारा संप्रदाय अलग था, हमारी संस्कृति अलग थी। आज क्या हो रहा है? और 1951 में जो कॉलम हटा दिया गया, वो कॉलम क्यों हटा दिया गया? इसके बाद हम आंकड़े देखें तो वहां पे दिखता है कि कुछ एसटी कैटेगरी के लोग, शेड्यूल ट्राइब जो बोलते हैं अपन लोग, वो एसटी कैटेगरी के लोग कुछ 16% हिंदुओं में, 9% मुस्लिमों में, 6% क्रिश्चियन में, ऐसे डिवाइडेड हमको आंकड़ा मिल जाएगा। वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल माइंडेड लोगों ने वहां पे अपने स्वार्थ के लिए अपने मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब ये है कि आदिवासी इंसान सब धर्म में बांटा गया है, वो फ्री की चीज है, उसको बांट लो। भैया आप देख लो ये षड्यंत्र कहां से आ रहा है? ये 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का नहीं है, ये कौन से चलता आ रहा है? उसको हटाने के लिए कितनी बड़ी साजिश की गई होगी? जो इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में है, उसको हटाने के लिए कितनी बड़ी साजिश की गई? तो दोस्तों आप समझ सकते हो, आप होशियार हो, आप विचार भी कर सकते हो। दोस्तों आज से, अभी से हमको इस बात के लिए लड़ना है। हमारा वजूद जो सरकारी दफ्तरों में कुछ भी नहीं है, उसको हमें लाना है और लोगों को बताना है कि हम वही उस टाइम में थे, हम इस टाइम भी है। ये एविडेंस आपको मैं दिखाना चाहता था। इंटरनेट पे भी मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर दोगे और आप देख लो खुद, मैं जो भी पेज नंबर बताऊं उस पर आप देख लो। दोस्तों ये वीडियो आदिवासी परिवार के वीडियो के द्वारा प्रेरित है, अब मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। और दोस्तों ये आपको जानने के बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये कर दिया। तब तक के लिए आप विचार करना है और आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है? ये आपको अपना जो भी आपका विचार है वो कमेंट में आप बताइए, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ इतिहास आपके पास लाता रहो, ऐसा आप आशीर्वाद रखिए। और दोस्तों तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना।